हेलो फ्रेंड्स, इन जॉब सिस्टम में आपका स्वागत है। तो आज जॉब सिस्टम से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं। नए पदों का सृजन किया गया है और बहुत ज़्यादा पद है। इन पदों को देख के ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का जो है वो सरकारी जॉब का सपना है वो पूरा हो सकता है। ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से विभाग हैं जहाँ से कि ये सारे पदों का सृजन किया गया है। और ये जो डिसीजन है, ये जो नोटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड दो नोटिफिकेशन डाले गए हैं। ये दो नोटिफिकेशन जो है वो कैबिनेट मीटिंग से लेकर है, जिसमें डिसीजन लिया गया है और पैसों का आवंटन किया गया है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो एग्ज़ाम लेने के लिए पैसों का आवंटन कर दिया गया है और चुनाव से पहले ही ये सारे जो है एग्ज़ाम करके ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है आपके लिए। इन जॉब सिस्टम पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से जॉब सिस्टम से रिलेटेड इस तरह का जो भी अपडेट है वो आता रहता है, ताकि आप भी जॉब सिस्टम में जाके अपना भविष्य अच्छा कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि पटना दिनांक 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को अपहरण 4 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। ठीक है, तो एक कैबिनेट की जो है कार्यवाही हुई है और मंत्रिपरिषद की है, मतलब कैबिनेट की। और मुख्यमंत्री इसके जो है बैठक के अध्यक्ष है, तो वही रहते हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो ये सारे बहुत सारे निर्णय हैं जो इसमें लिया गया है, बहुत सारे विभागों से है। ठीक है ना। तो ये तो शॉर्ट वाला है, पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग की क्या है। इसमें अगर हम लोग नीचे चले तो इसमें देखिए बहुत सारा जल संसाधन से लेके भी है। और नीचे चलते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य विभाग का है। और इसमें और नीचे जाएंगे तो हमारे काम का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पहला जो बता देते हैं। यहाँ देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन हेतु कुल 6 करोड़ रुपए मात्र बिहार की आकस्मिक निधि से दिया गया। तो 6 करोड़ रुपया जो है ये दिया गया है बिहार तकनीकी मतलब बीटीएससी को, जो जिससे कि वो प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन जो है वो करा के लोगों को जॉब दे सके। तो 6 करोड़ रुपये उनको मिल चुका है और अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो है क्या एग्ज़ाम होगा, क्या पद है, वो लास्ट में दिखाएंगे। तो आप देखिए कौन सा और विभाग है जहाँ से कि पदों का नया सृजन किया गया है। अगर हम नीचे चले तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए पदों के यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों का सृजन कृषि विभाग से पदों का सृजन हुआ है। कृषि विभाग में और पदों का सृजन हुआ है। और देखिए कृषि विभाग से बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। इसमें बहुत सारे पदों का सृजन किया गया है। ये क्या है, ये इसका मैंने बताया था कि 2 नोटिफिकेशन है। इसमें शॉर्ट बताया गया है और एक और जो नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल से बताया गया है। तो अब हम लोग डिटेल से जो इसका वैकेंसी है, जो मतलब इसी का जो डिटेल वर्जन है उसको देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो है कल जो अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, जो कि कैबिनेट का मीटिंग का जो डिसीजन है उसका डिटेल वर्जन है। ये यहाँ पर डिटेल से सारी बातों को बताई गई है। और ये जो मीटिंग है इसमें एक ही डिसीजन नहीं लिया जाता है, बहुत सारा डिसीजन लिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊर्जा विभाग से है और बहुत सारे विभाग से है, खनन विभाग से बहुत सारे नए कानून बने हैं जिससे कि बहुत सारे जो अवैध खनन होता है उनको रोकने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, पर हमारे काम का तो जॉब से रिलेटेड है, तो हम लोग जॉब से रिलेटेड वाली बातों में चलेंगे। तो अगर हम नीचे पर जाते हैं, नीचे 15 नंबर पे अगर हम चले तो हमें अपने काम की चीज़ें मिल जाएगी। और ये 13 नंबर आ गया, ये 14 नंबर, ये 15 नंबर। देखिए 15 नंबर है। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना की प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन हेतु कुल 6 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो इसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है, लेकिन अब नीचे अगर हम चले तो नीचे अगर हम कृषि विभाग में जाए तो यहाँ पर देखिए उधर जो शॉर्ट में लिखा हुआ था यहाँ थोड़ा डिटेल किया गया है इन पदों को। अब देखिए ये कृषि विभाग में देख सकते हैं कि कृषि विभाग में देखें हम यहाँ पर, तो कृषि विभाग है ये। और कृषि विभाग के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें नए पदों के सृजन के उपरांत एक वित्तीय वर्ष इतना कुल 35 लाख, देख ले कि 35,83,560, ये इतना पैसा जो है 35,83,560 इतना पैसा जो है वो दिया गया है नए पदों के सृजन के लिए। और इसमें कृषि विभाग में और अभी नीचे चलते हैं तो एक बार और मतलब कि ये लिखा गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर भी वही पैसा है 35,83,560 रुपये, इतना रुपये जो है ये नए पदों के सृजन के लिए दिया गया है। और देखिए इसमें अगर नीचे और चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखें नए पदों के सृजन के लिए
3,29,70,800 मतलब 3 करोड़ रुपए, मतलब समझ रहे हैं 35 लाख 3 करोड़ 3 करोड़, इतने सारे पैसे जो है ये पैसा जो है सिर्फ पदों के सृजन के लिए है। तो कृषि विभाग में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी कि कौन सा पद आएगा, लेकिन इतने सारे पदों का सृजन किया जा रहा है तो इसमें सारे लेवल के पद होने वाले हैं, मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक के पदों का सृजन किया जाएगा और उसमें बहाली की जाएगी। ठीक है, और अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे अगर हम जाए तो यहाँ देखिए न्यायिक व्यवस्था में भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब देखिए सामान्य प्रशासन विभाग में अगर हम देखें तो महानिदेशक उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक कितना में द्वारा बिहार उच्च सेवा दिनांक कितना के स्वीकृत बल की स्थिति के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर स्वीकृत संवर्गीय पद जो है के आधार पर 714 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया। तो न्यायिक मतलब कि न्यायालय से जो है भी 714 पदों का जो है वो सृजन किया गया है और ये भी जो वैकेंसी है वो आने वाला है। तो ये सारी बातें हैं और अब देखते हैं कि मतलब और थोड़ा डिटेल से जो है पेपर कटिंग्स कुछ आया हुआ है जिसमें कि जॉब से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे ये सारी बातें क्लियर होगी। तो अब देखिए ये जो पेपर कटिंग है ये पुराना पेपर कटिंग है, लेकिन अब सारी बातें मतलब कैसे जुड़ी हुई है और कैसे सारी बातें अब सच होने जा रही हैं ये अब देख सकते हैं। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होगी। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्त ने कहा है कि विभाग में लगभग 15,000 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले 15,000 जो बहाली है ये की जाएगी, सूचना भवन में प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पद है ये सारे पद का बहाली जो है वो होने वाला है। अगर इसमें हम पढ़े तो सूचना प्रशासन बुधवार को कहा गया कि उन पदाधिकारियों ने 29 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। तो 29 पदों पर तो बीपीएससी ने दिया गया है और निम्न वर्गीय लिपिक 504 पद और पंचायत सचिव के 3,532। पंचायत सचिव जो है आप अगर एक सचिव करके एक वेब सीरीज होगा वो देखा होगा तो वही वाला जो पद है वो 3,532 पद है और ये बीएसएससी के द्वारा जो है ये पहले से निकाला जा चुका है, वो उसमें है। तो ये सारी बहाली मतलब कि अब होने वाली है और इसका आपने देखा कि बहुत सारा पैसा जो है वो विभिन्न विभागों में दिया जा रहा है ताकि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सके। यहाँ देख सकते हैं ये 2000 यहाँ पे 2000 के आसपास जो है तकनीकी सहायक पद स्वीकृत है। तकनीकी सहायक पद आपको पता है बीटी, जैसे कि आपने बताया कि बीटीएससी जो था वो बीटीएससी जो बिहार तकनीकी वाला जो था जिसमें कि 6 करोड़ रुपया दिए गए हैं, तो इसमें वो उसमें जो पैसे दिए गए हैं वो यही इन्हीं पदों के लिए दिए गए हैं। इसमें और भी सारे पद हैं पर आप देख सकते हैं कि और क्या क्या पद है और इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो चयन आयोग तकनीकी सहायक पद की स्वीकृति है और नियोजन की कार्रवाई की गई है। 6,570 लेखापाल, ग्राम कचहरी सचिव 1500 और 2,304 न्यायिक भी देख सकते हैं कि न्यायिक मित्र का जो नियोजन प्राधिकरण है इसमें भी पदों का सृजन किया गया। इसमें 714 जो है वो अलग पद थे, ये अलग पद है और 694 जो है उन्हें कहा गया है कि सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम जो है पंचायत में लगाया जाएगा। तो उनके लिए कुछ मतलब टेक्निकल जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो जो भी थोड़े बहुत जिसमें ज़्यादा तो क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा जाएगा क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं और 1,300 के आसपास जो है पंचायत में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगले साल मार्च तक विभिन्न विभागों में 8 इतना लाख सोलर सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो लगेंगे, ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा इसमें भी बहुत सारे पदों का सृजन होगा और उसमें बहाली ली जाएगी। अब अगर हम चले इधर तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सूबे में 5 वर्षों बाद 6,000 से अधिक जेई की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो सूबे में 5 वर्षों बाद जो है 6,000 जेई, तो जेई जो है ये पद जो है ये तकनीकी पद है और ये इसको बीटीएससी ही कंडक्ट करती है। तो इसमें आपने देखा कि 6 करोड़ रुपये इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ से जो ये जो 6,000 पद हैं मतलब ये सारे पद जो है ये बीटीएससी से लेगी तो उसको पैसे मिल चुके हैं। तो अब ये इस पे करने 5 वर्षों के बाद सूबे में 6,000 से अधिक कनीय अभियंता जो मतलब होते हैं वो जेई होते हैं और जेई में मेनली जो है कौन कौन से विभाग है तो आप देख सकते हैं कि जो रोड वगैरह बनता है तो सिविल वाले
सिविल से जो डिप्लोमा करते हैं, फिर मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले, ये सब मेनली पद जो होते हैं यही पद को लिए जाते हैं। जैसे सिंचाई और जल विभाग जो होता है, जल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बहुत बहाली होता है और उसमें सिविल का भी बहाली होता है। तो ये 3 पद जो डिप्लोमा करके रखते हैं, इनको कभी ना कभी 3-4 साल 5 साल में बहुत सारी वैकेंसी आती है और ज़्यादातर उसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसी से करना ज़्यादा उचित रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के बारे में ये लोग कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का इतना योगदान है पूरे मतलब कि बिहार को आगे बढ़ाने में, लेकिन इनका कुछ भी मतलब ये नहीं है कि बिहार मतलब कंप्यूटर वालों और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी कुछ बहाली निकाल दिया जाए, पर कुछ भी नहीं उनके लिए किया जाता है। और बेल्ट्रॉन का तो आपने देखा है कि क्या स्थिति है। बेल्ट्रॉन जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही है और उसमें जो भी बहाली होता है उसका तो स्थिति ही ख़राब है। पर देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग में तकनीकी सेवा आयोग के कनीय अभियंता परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की हरी झंडी दी थी। इसी आदेश के, अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसी आदेश के बाद जल संसाधन विभाग ने पहल की। बुधवार को विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय मिथिलेश कुमार दिनकर ने तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर कनीय अभियंता से संबंधित विभाग को उनकी अधियाचना के अनुसार अनुशंसा पर परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। तो अब जल संसाधन विभाग में कोई वैकेंसी पर रोक लगाया गया था, उस पर हरी झंडी मिलने के बाद जो है उसका परीक्षा फल जो है वो प्रकाशित किया जाएगा और नई वैकेंसी को भी हरी झंडी दी गई है, मतलब कि उसका जो पैसा आ ही गया है तो नया वैकेंसी भी जरूर आएगा। दरअसल विभिन्न विभागों में कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 से ही विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इससे परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो सका। बीते 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। तो 2019 में ही कोई वैकेंसी आया था जिस पे कि रोक लगा था और 4 अक्टूबर को जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका रोक लगा हटा दिया है। तो अब ये सारे लिए गए। इसमें सिविल, यांत्रिक, विद्युत, संवर्गीय कनीय अभियंता शामिल है। विभाग के आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि सरकारी विभागों में कनीय अभियंता की भारी कमी है। तो कनीय अभियंता की बहुत कमी है, तो जो लोग भी डिप्लोमा करके बैठे हैं उनका तो भाई बल्ले बल्ले है और इसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश त्वरित अनुपालन करते हुए इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जल संसाधन विभाग में एक वरीय अधिकारी के अनुसार आयोग ने अनुशंसा आने के बाद विभागों ने कनीय अभियंता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये सारा बात है कनीय अभियंता से रिलेटेड। मतलब बीटीएससी में तो 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहाँ से होगा। कृषि विभाग जो है ये बहुत ही बड़ा, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कृषि विभाग से बहुत सारा नया पदों का सृजन होगा। तो जब ये नए पदों का सृजन होगा और इसका नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन जॉब सिस्टम जो है जॉब सिस्टम के अंदर की बातों को आपके सामने लाता है और आपके सामने रखता है, ताकि आप इन जॉब सिस्टम में जाके अपना ज़िंदगी अच्छा कर सकें। तो बहुत सारी बातें हैं और हर एक वीडियो में हर दिन जो वीडियो आता रहेगा उसमें हम सारी बातें करते रहेंगे और आपको नया नया जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहेंगे। तो अभी के लिए आपसे अलविदा करते हैं। धन्यवाद।